जय हिंद साथियों। आइए करंट अफेयर को क्वेश्चन को ऑप्शन से ही लिंक करते हैं। देखिए कैसे पूछेगा, नंद बाबा दुग्ध मिशन कहाँ प्रारंभ किया गया? आंसर है उत्तर प्रदेश। देखिए अब इसको लिंक कैसे करना है। देखिए इसमें आ रहा है दुग्ध, और दूध से अखिलेश यादव को मैंने फ़ोटो लगा दिया। यादव जी हो दुग्ध का उत्पादन करते हैं ना। और फिर बाबा जी को मैंने योगी बाबा की फ़ोटो लगा दी। ये दोनों लोग कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। ये तो आप बाखूबी जानते हैं कि बाबा जी अपने उत्तर प्रदेश के हैं और दूध जो है अखिलेश यादव जी। तो आप चाहेंगे भी तो इसको नहीं भूल पाएंगे कि बाबा और दूध देखते ही उत्तर प्रदेश के अलावा कोई ऑप्शन आपको दिखेगा ही नहीं। नेक्स्ट देखिए प्राइवेट, एक सेकंड रुकिए, नेक्स्ट देखिए द इकोनॉमी ऑफ ए बिलियन कनेक्टेड रिपोर्ट किसने जारी किया? आंसर है गूगल। देखिए ये तो आप जानते हैं गूगल पे बिलियन लोग एक्टिव रहते हैं ना, सबसे ज़्यादा अगर कोई यूज करते हैं तो गूगल। तो आपको क्या याद करना है कि बिलियन लोग, ये तो आप खुद ही जानते हैं, इसमें मैं नया कुछ नहीं बता रहा हूँ, बस आपको बता दे रहा हूँ। इसको आप ऐसे याद कर लीजिए। देखिए बिलियन लोग कहाँ कनेक्टेड रहते हैं? गूगल पर। आसानी से लिंक हो गया। अब आप चाहेंगे भी तो नहीं भूल पाएंगे कि बिलियन लोग जो है। अब आप वैसे ही देखिए कि गूगल पे हर कोई तो गूगल चलाता है ना, जितनी आबादी है थोड़ा सा जानने लायक होता है वो गूगल चलाने लगता है। तो बिलियन लोग कनेक्टेड है। अब आएगा द इकोनॉमी ए बिलियन कनेक्टेड। बिलियन कनेक्टेड आपका दिमाग देखते ही तुरंत गूगल पे जाएगा और 4 ऑप्शन में केवल आपको गूगल ही दिखेगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में डॉक्टर आपके गांव माई योजना कहाँ प्रारंभ किया गया? आंसर है जम्मू कश्मीर। देखिए डॉक्टर आपके गांव माई, देखिए डॉक्टर आपके गांव आया है, कब आएगा? जब आप अमीर होंगे। देखिए जम्मू कश्मीर में अमीर आ रहा है, ये तो जाहिर सी बात है। गांव में डॉक्टर किसके यहाँ आता है बताइए? जो अमीर होता है, गांव का सबसे अमीर होता है, वो डॉक्टर के पास कॉल करता है तो डॉक्टर उसके घर चले आते हैं। वो डॉक्टर के पास नहीं जाता बल्कि डॉक्टर चले आते हैं। देखिए डॉक्टर आपके गांव माई, देखिए डॉक्टर आपके गांव कब आएगा बताइए? जब आप अमीर होंगे। ये तो आप जानते ही हैं। आपके गांव में कितने लोग होंगे, कितने घर होंगे, लेकिन क्या हर गांव में हर घर में डॉक्टर आता है? नहीं, जो अमीर होता होगा उसी के घर डॉक्टर आता है। नेक्स्ट देखिए, देखिए हाल ही में मचैल माता यात्रा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? आंसर है जम्मू कश्मीर। देखिए मचैल माता यात्रा, माता जानते ही हैं, माता अपने माता को आप यात्रा कब करवा पाएंगे? जब आप अमीर होंगे। देखिए जम्मू कश्मीर में अमीर आ रहा है, 28 राज्य में एक ही राज्य में दिखेगा आपको। तो अपनी माता जी को यात्रा आप कब करवाएंगे बताइए? जब आप अमीर होंगे। नहीं तो सारे जो अरमान हैं वो दिल में ही रह जाएंगे। आप चाहेंगे कि अपनी माता को यात्रा करवा दें, लेकिन जेब में अगर पैसा नहीं रहेगा तो आप चाहकर भी नहीं कर पाएंगे। तो अपने माता को देखिए, माँ चलिए, देखिए माँ चल, ये छोड़िए, आप माता यात्रा देखते ही आपका दिमाग तुरंत जाएगा कि माता को अपने यात्रा में कराऊंगा जब मैं अमीर होऊंगा। देखिए जम्मू कश्मीर में आ रहा है ना अमीर। सब आपके अनुभव से लिंक हो रहा है, जो आप जानते हैं। मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, जो आप जानते हैं, जो आप अनुभव किए हैं, उसी अनुभव को मैं इससे लिंक कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में लॉन्च कारगिल ए यात्री की जुबानी पुस्तक, लेखक कौन है? आंसर है ऋषिराज। देखिए कारगिल ए यात्री जुबानी, ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा। आपको कारगिल देखते ही कैसे याद आएगा? कारगिल पे अपने जो आर्मी थे वो राज किए थे। देखिए कारगिल पे, देखिए ऋतुराज में राज आ रहा है, ऋषिराज में। आपको ऋषिराज नहीं याद रहेगा, जब एग्ज़ाम जाएंगे 1 साल 1.5 साल बाद तो वहाँ याद नहीं रहेगा। लेकिन आपको ये याद रहेगा कि कारगिल में भारतीय सैनिक राज किए थे। उनकी जो है चौकियों पे चढ़कर अपना झंडा तिरंगा फहराए थे। तो तिरंगा फहराए थे तो मतलब राज किए थे कि नहीं? कारगिल पे हमारे सैनिक जो है राज किए थे। अब आपको ऋषिराज से मतलब नहीं है, याद नहीं रहे ना रहे, डजेंट मैटर आपको ये रहेगा कि कारगिल पे हमारे सैनिक जो है राज किए थे। ये तो आप जानते हैं। लूसी मूवी कितनी बार देखे होंगे, आर्मी की मूवी ना, तो आसानी से हो गया। नेक्स्ट देखिए, देखिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने किस राज्य में जस्ट आस्क चैटबॉट लॉन्च किया है? आंसर है मध्य प्रदेश। देखिए अब आपको कैसे लिंक करना है। देखिए आस्क मतलब बताना। अब आप देखे होंगे, ये देखिए बच्चे बैठे हैं ना, जो सबसे मध्य में रहेगा उसी से आस्क करते हैं मैम। ये तो अपने ऊपर फील कीजिए, जब आप स्कूल टाइम में रहे होंगे तो ग्रुप में जो सबसे मध्य में रहता होगा, अक्सर उसे ही सबसे मध्य में जो रहता है
उसको ही मध्य में रखा जाता है, ताकि मतलब यही लीडर है ना। जैसे कि आप धमाल मूवी देखे होंगे, धमाल में जो मानव रहता है वो सबसे मध्य में रहता है। जब कोई क्रिटिकल कंडीशन आती है तो सब पीछे चले जाते हैं, मानव आगे आ जाता है। तो मानव से फिर आस्क किया जाता है, आस्क मतलब पूछा जाता है, बताओ मानव तुम। तो वो तो आपने कितनी बार मूवी देखा होगा कि हर बार जो है आस्क किससे किया जाता है, जस्ट आस्क। आस्क किससे किया जाता है, जो मध्य में रहता है। इमेज बना लीजिए आप, बन गया। अब मध्य प्रदेश में मध्य आ रहा है, हमने कैसे किया, आस्क। आस्क देखते ही आपका दिमाग तुरंत, आपने बचपन को एक बार फील कर लीजिए, विजुअलाइज कर लीजिए, दोबारा ये क्लास आपको रिवीजन करना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का विकास किसने किया। आंसर है मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय। देखिए मैसाचुसेट्स में आ रहा है मौसा। देखिए मौसा, आपको इमेज क्या बनाना है, आपके मौसा जी का विश्वविद्यालय है। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ये होता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को ग्रो किया जाता है। बताइए इलेक्ट्रिसिटी कितनी दिक्कत है, लेकिन आपके मौसा जी कमाल के हैं, आपके मौसा जी की यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिसिटी ग्रो हो रही है। देखिए ग्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये पढ़ते ही जैसे आप पढ़ेंगे ना, जैसे एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे देखेंगे, जब पढ़ेंगे हाल ही में हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी, ग्रो इलेक्ट्रिसिटी से आपका दिमाग जाएगा तुरंत, हाँ हमारे मौसा जी की जो विश्वविद्यालय है वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी ग्रो होता है। देखिए मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय। अब बताइए इस तरीके से आप लिंक नहीं करते तो बताइए कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, मैसाचुसेट्स, तो कन्फ्यूजन रहता है कि नहीं। लेकिन अब कन्फ्यूजन होगा नहीं, अपने मौसा जी किसी बहाने आपने याद कर लिया, उनकी यूनिवर्सिटी भी याद कर लिए, और एक क्वेश्चन भी हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लिए। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य में जडेरी नमक कट्टी छेदी चेदीबुट्टा साड़ी को जीआई टैग मिला है। इतना बड़ा नाम है, नाम बताइए पढ़ने में कैसे लग रहा था, याद कैसे होगा। ये देखिए जडेरी नमकट्टी छेदी चेदीबुट्टा साड़ी को जीआई टैग मिला है। आंसर है तमिलनाडु। अब आपको साड़ी से मैटर नहीं करता, आपको ये जो इतना बड़ा नाम है इसको इमेज बनाना है। देखिए इसमें आ रहा है नमक, देखिए जडेरी नमक, नमक आ रहा है ना, इसमें आ रहा है भुट्टा, भुट्टा। देखिए जो नमक लगाया हुआ भुट्टा है, आपको क्या ये गांव मिलेगा, बताइए। ये गांव का है, ये गांव में ही इसका पैदावार होता है। लेकिन अगर आप अपने गांव में ढूंढिए जाकर कि नमक लगा हुआ भुट्टा मिल जाए तो आपको नहीं मिलेगा। शहर में आपको मिलेगा लेकिन गांव में आपको जो है नमक लगाया हुआ भुट्टा नहीं मिलेगा। आप अपने गांव को बनाइए इमेज, क्या आपके गांव के आसपास मिलता है, नहीं मिलता। अगर वो बेचेगा भाई तो लोग खाएंगे ही नहीं, कह रहे हैं क्या कहेंगे कि हम 1 किलो लाएंगे घर पे जो है भूंज के पूरा घर खाएंगे। तो बेचारा क्या लगा, वो शहर में आकर लगा लेगा। तो आपने कैसे इमेज बनाया, नमक वाला भुट्टा गांव में नहीं मिलता। देखिए तमिलनाडु मिलना आ रहा है, हम तमिलनाडु को मिलना से लिंक किया है, आपने ध्यान दिया होगा। मैं आपको जितना, मैंने हर राज्य का एक स्पेसिफिक कोड दे दिया है, कोड मैंने नहीं दिया है बल्कि उस राज्य के जो है नाम में ही है। जैसे तमिलनाडु मिलना आ गया, कर्नाटक में नाटक आ गया, बिहार में विवाह आ गया, केरल में करेला आ गया। तो अब जितने भी क्वेश्चन उस राज्य से संबंधित रहेंगे हम उसी कोड से आपको लिंक कराएंगे। विश्वास नहीं हो रहा है तो मैंने अभी लगभग 3500 क्वेश्चन का मैंने लाया है, 1 साल का करंट अफेयर, जो आप जैसे ये सारे क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन है बताइए, जो एग्ज़ाम में सीधा पूछे जाएंगे क्योंकि बहुत फ़िल्टर किया गया है। तो हमने 3500 क्वेश्चन करंट प्लस स्टैटिक 1 साल का पूरा कल मैंने क्लास डाला था, एक बार आप देख लीजिए उसको, एक बार देख लेंगे 6 घंटे की क्लास है। अभी आप एक सीरीज़ देखेंगे तो निपटा देंगे एक दिन में 2-2 सीरीज़ 12-12 घंटे का। एक बार 6 घंटा आप देख लीजिए, एग्ज़ाम अगर 2 साल 3 साल बाद भी देंगे, ऑप्शन क्वेश्चन आ गया तो आप गलत नहीं करेंगे। वो क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप जितने भी सम्मानित कोचिंग पढ़ाते हैं उनके PDF उठा लीजिएगा तो वो क्वेश्चन आपको उसमें दिखेंगे। आप इसकी महत्ता को इस बात से समझ लीजिए। एक बार उस क्लास को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं मेहनत किया हूँ आप लोग के लिए, तो एक बार जाकर उसका फ़ायदा आप उठाइए। अब ये इमेज हो गया ना कि नमक और भुट्टा, कि नमक वाला भुट्टा गांव में नहीं मिलता, तमिलनाडु में आ गया मिलना। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यापन परिषद के लिए निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया। आंसर इसमें देखिए राष्ट्रीय मूल्यांकन, इसमें आ रहा है मूल्यांकन, किसको किया गया, जे कन्नाबीरन। अब आपको कैसे इमेज बनाना है कि जब मूल्यांकन आपका होता था तो मूल्यांकन के टाइम अगर आप गलती करते थे तो मैम बोलती थी ना कान पकड़ के उठ जाओ, उठो बैठो, ये देखिए इनका मूल्यांकन हो रहा है, मूल्यांकन इनकी कमियां आई तो मैम बोली कि कान पकड़ के खड़े हो जाए डेस्क पे। ये तो आपके साथ भी अनुभव हुआ होगा ना कि जब आपका मूल्यांकन, जब टेस्ट की कॉपी
जब एग्ज़ाम की कॉपी मिलती थी तब फिर वहाँ मूल्यांकन होता था। मूल्यांकन में नंबर कम आता तो मैम पनिश करती थी, नहीं पनिशमेंट करती थी ना। लेकिन जब छोटे रहते थे बोलती थी कान पकड़ के सॉरी बोलो कि नेक्स्ट टाइम ऐसा आप नहीं करेंगे। तो देखिए मूल्यांकन के टाइम आपको जो है कान, मैम ही कान पकड़ के हट देती थी गुस्से में कि तुम बताओ इतना कम नंबर तुम पाए। तो अब मूल्यांकन और कान लिंक हो गया कि नहीं, कि मूल्यांकन के टाइम जो है कान कितनी बार आपका उचारा गया है, बताइए कितनी बार ना उसका हुआ है, आपने उसको एक बार फील कर लिया, अब आप भूलेंगे ही नहीं। अब नहीं तो फिर मैं कह रहा हूँ निशा विश्वास, शिवेंद्र नाथ, संजय मिश्रा, कैसे ही आपको याद रहता, दिमाग है भूल जाएगा, लेकिन आप विजुअलाइज करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, जैसे मूवी नहीं भूलती। नेक्स्ट देखिए, तरल नैनो यूरिया का पहला संयंत्र कहाँ लगाया गया? आंसर है गुजरात। देखिए 4 ऑप्शन है, कलोल, गुजरात, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। का क्या है? गुजरात। आपको कैसे में बनाना है? देखिए तरल यूरिया। अब आपके आसपास हाईवे तो गई होगी, हाईवे नहीं हो जीटी रोड होगी, वहाँ पर देखिए कभी अगर यूरिया की ट्रक अगर रात में पलट जाती है तो क्या होता है कि रात को ही पूरा जो ट्रक पलटी है यूरिया की, सुबह उठते ही पूरा यूरिया ख़त्म, गायब। बताइए ये तो हुआ होगा ना। अब सोचो वो यूरिया को जिसके पास नैनो हो, पूरे नैनो में भर कर पूरा यूरिया उठा ले जाते हैं रातों रात। देखिए गुजरात में आ रहा है रात ना, गुजरात में आ रहा है रात। अब कैसे आपने लिंक करी? तरल नैनो मतलब नैनो और यूरिया, यूरिया की ट्रक गिरी थी, नैनो से पूरा यूरिया रातों रात जो है गायब कर दिया। ये तो आपके आस पास अगर नेशनल हाईवे होगी तो बाखूबी आप लिंक कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी जब एक्सीडेंट होता है तो वहाँ जो कुछ भी, ये तो यूरिया है, ऐसी चीज़ जिसका यूज नहीं होता उसको भी उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोयला गिरा है तो रात भर में कोयला ही गायब कर देंगे ये इस तरीके से है, समझ रहे ना। तो आसानी से लिंक हो गया, नैनो और यूरिया रातों रात जो है गायब हो जाएगी गुजरात। नेक्स्ट देखिए, 5वीं विश्व कॉफ़ी सम्मेलन कहाँ मेज़बान देश कौन है? आंसर है भारत। देखिए अब जाहिर सी बात है, कॉफ़ी और भारत का संबंध बहुत पुराना है। जब अंग्रेज़ आए थे तो हमारे यहाँ से कॉफ़ी लूट कर ले जाते थे, हम विश्व का केंद्र रहा करते थे, लेकिन अंग्रेज़ आए लूट के चले गए। अब तो अंग्रेज़ नहीं है, अब तो हम हैं ना, अब आज़ाद हैं। तो हम सम्मेलन करेंगे तो कॉफ़ी की जब हम पुरोधा रह चुके हैं, जाहिर सी बात है कॉफ़ी के लिए हम पूरी दुनिया को अपने पास बुलाएंगे। वो तो बीच में अंग्रेज़ आकर हमें बाइकाट मतलब सरपास कर दिए, अदरवाइज़ नहीं तो हम ही तो किंग थे। अब जब हम फिर से किंग बन चुके हैं ना, बुलाएंगे सबको, आइए यहाँ मेज़बानी कीजिए, क्योंकि हमारा वही जो है स्वर्णिम इतिहास रहा लेकर चाय कॉफ़ी को लेकर। तो आपने कैसे लिंक कर लिए? अपना कॉफ़ी का एक इतिहास है, इसको मैं बता रहा हूँ, आप तो खुद ही जानते हैं कॉफ़ी का इतिहास है। उस कॉफ़ी का इस बार सम्मेलन हो रहा है, जाहिर सी बात है होगा कहाँ, जहाँ से हमने कॉफ़ी को, जहाँ कभी हम किंग हुआ करते थे, तो हम ही किंग हैं तो अपने ही यहाँ बुलाएंगे, हो गया। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिवाइन लाइट हाउस का आधारशिला कहाँ रखी? आंसर है ओडिशा। देखिए डिवाइन लाइट, देखिए लाइट आ रहा है, आपको इमेज कैसे बनाना है? लाइट से। देखिए आपने देखा होगा जैसे ये डीजे बज रहा है ना, डीजे तो यहाँ बज रहा है, ये देखिए 2 लाइट निकली है ना, लेकिन ये लगभग 1-2-3 किलोमीटर तक ये लाइट दिखती है। अब जैसे हम घर पे हैं, देख रहे छत पे लेटे हैं, देखें अरे ये लाइट कहाँ से आ रही है, तो अनुमान लगाएंगे ना कि लाइट उस दिशा से आ रही है ना। आप भी तो अनुमान लगाए होंगे, ये लाइट उस दिशा से लग रहा है आ रही है, उस दिशा से, तो आपने उस दिशा का अनुमान किया लाइट देखकर। तो देखिए लाइट और दिशा, ओडिशा में दिशा आ रहा है, देखिए ओडिशा, ओडिशा दिशा, आसानी से हो गया ना डिवाइन लाइट। अब डिवाइन लाइट और थोड़ा इमेज बना लीजिए, डिवाइन मतलब ईश्वरी लाइट, जब ईश्वर की तरफ से लाइट आती है तो हम उसका दिशा देखते हैं, किस दिशा से वो लाइट आ रही है। क्वेश्चन में ये देखते ही ओडिशा के अलावा आपको कोई ऑप्शन दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आपने ये इस इमेज को आप बना लीजिए। कभी आपने ऐसा कभी फील किया होगा कि लाइट कहाँ जल रही है, किस दिशा से आ रही है, आपने कहा भी होगा, मैंने उसी को तो लिंक कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट, प्राइवेट वर्चुअल स्कूल को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। देखिए प्राइवेट वर्चुअल स्कूल, आपको ये सब वर्चुअल स्कूल याद करना है। देखिए वर्चुअल स्कूल के लिए स्थान मैटर नहीं करता, ये जानते ही नहीं, मतलब क्या स्थान, आप एक जो है LCD लगाइए और एक कैमरा, अगर नहीं हो तो आपने अपने फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर दीजिए, वर्चुअल ही तो हुआ।
उसके लिए स्थान कोई मैटर करता है कि आप एक जो है मेन रोड पे आप एक कोचिंग लीजिए, वहाँ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डालिए, नहीं, बल्कि आप क्या करते हैं कि वर्चुअल स्कूल के लिए स्थान मैटर नहीं करता। देखिए राजस्थान में आ रहा है स्थान ना, आसानी से लिंक हो गया कि वर्चुअल स्कूल के लिए जो है स्थान मैटर नहीं करता। अब करंट अफेयर का क्वेश्चन है ना, तो करंट में यही चर्चा में है तो यही पूछा जाएगा कि प्राइवेट वर्चुअल स्कूल की मान्यता देने वाला पहला देश का राज्य कौन सा है। तो आपको जो मैं लिंक करा रहा हूँ वो क्वेश्चन में रहेगा ही रहेगा और आप आसानी से ठीक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, देखिए सारे क्वेश्चन हो गए। अब इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे जाइए, हवा हवाई जीएस ऑफिशियल डालकर डाउनलोड कर लीजिए ज़रूर। जब दोबारा कभी एक बार, वैसे तो रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन एक बार इस पीडीएफ को देखिएगा। जब आप पीडीएफ देखेंगे तो जो मैंने लिंक कराया है, जो मैंने इसमें इमेजेस का यूज़ किया है, देखते ही आपको सारी चीज़ जो है याद हो जाएगी। तो ये जिस तरीके से आपने याद किया, कैसे याद किया, आपने विजुअलाइज किया, आपने अपने अनुभव को, मैंने कुछ नया नहीं बताया, मैं वही बताया जो आप पहले से जानते थे, आपको विजुअलाइज किया तो आपने विजुअलाइज कर लिया। जैसे मूवी को आप विजुअलाइज करते हैं तो नहीं भूलते, कभी जीवन भर याद रहती है ना, एक बार मूवी देखते हैं जीवन भर याद रहता है। और अनुभव, अनुभव जो है जब तक सांसें चलती हैं तब तक हमारे अनुभव हमारे साथ रहते हैं। तो हमने उसी अनुभव को तो इसमें लिंक किया। बताइए, कोई मैंने एक्स्ट्रा बताया? हर एक अनुभव जो आपने फील किया था, मैंने उसी अनुभव को करंट से लिंक कर दिया। अब ना आपका अनुभव बोलेगा ना ये क्लास बोलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।